नमस्कार। इस वक्त की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर्स को मिलेगी खुशखबरी। जी हां, क्या पेंशन बढ़ाएगी मोदी सरकार? जी हां, मंत्री जी ने संसद में दिया है इसका जवाब। जी हां, तो जानिए इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में आगे। जी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का साल है। केंद्र सरकार के द्वारा कई लोक लुभावन घोषणाओं के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर स्टैंड क्लियर करने के बाद पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने की संभावनाओं पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि पेंशन या परिवार पेंशन न्यूनतम राशि बढ़ाने से संबंधित एक सवाल का लिखित उत्तर दिया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के तहत पेंशन या परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये है। जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि अभी 44,81,245 पेंशन धारक थे, जिसमें से 20,93,462 परिवार पेंशन धारक शामिल है। वर्ष 2022-23 में इन पर सरकार का 2,41,777 करोड़ रुपए व्यय हुआ। उन्होंने बताया कि पेंशन परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अक्सर चर्चा उठती है कि सरकार 8वां वेतन आयोग कब ला रहे हैं। इस पर ही हाल ही में मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए फिलहाल 8वां वेतन आयोग लाने का कोई प्लान नहीं है। आमतौर पर 10 साल में एक वेतन आयोग आता रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदलने पर विचार कर रहे हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि हम सैलरी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव 10 साल की लिमिट से पहले करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी पे मैट्रिक्स की समीक्षा, उसमें संशोधन के लिए कोई नई व्यवस्था तैयार होनी चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कई बार ये कहा जा चुका है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाना चाहते हैं, ताकि कर्मचारी को उनके कामकाज के आधार पर रेटिंग मिले, फिर उस हिसाब से ही सैलरी में इजाफा किया जाए। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पहुँचाई है।